अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पर अगर आप ऑनलाइन फील्ड में किसी से भी कोई भी वेबसाइट बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी, क्योंकि हाल ही में कुछ मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और उस बंदे ने किस तरह से स्कैम किया था, और आपको अवेयरनेस देनी है कि यार आप लोग इससे बचें। अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपने चेकआउट करने हैं। एडसन की यूज़र मैनेजमेंट क्या होती है किसी को नहीं पता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एडसन की यूज़र मैनेजमेंट को देखते हैं। या उसके अलावा एक और चीज़ है जो अपनी ही नादानी में अपने एडसन को किसी दूसरी मेल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि एडसन वो किसी और ईमेल पर क्रिएट करते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद वो देखते हैं यार हमारी वेबसाइट का नाम कुछ अलग है और एडसन की जो ईमेल है वो कुछ डिफरेंट लग रही है। तो हम क्या करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको चेक कराता हूँ, ये मेल है, इसमें ईमेल ये लगी हुई है और मैं साइट्स आपको दिखाता हूँ जो गेटिंग रिव्यू में या जो उनसे भी रिजेक्शन मिली हुई है, ये इसमें ब्लॉग स्पॉट है। मैं कहता हूँ यार ये ना मुझे इसी के नाम पर एडसन होना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है, सोच होती है, तो वो क्या काम करते हैं, अपनी ही नादानी में कुछ कर देते हैं और कुछ जानबूझकर ऐसा काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो न्यू मेल क्रिएट करते हैं और उसमें यूज़र मैनेजमेंट की जगह पर जाकर उसे वो एक्सेस दे देते हैं, एडसन ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं दूसरी मेल पर। तो इसका क्या लॉस होगा कि वो आपकी जो ओरिजिनल मेल है वो आपको साथ नहीं मिलेगी, और ओरिजिनल मेल जब साथ नहीं दी जाती तो आपका एडसन या जोन से भी आपने पैसे लगाए होंगे वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद एडसन किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसमें आप कोई पेमेंट मेथड कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ओरिजिनल मेल किस तरह से आपने चेक करनी होती है और किस तरह से आपने इस स्कैम से बचना होता है। कोई भी चीज़ आप पकड़ते हैं सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पेमेंट इन्फो पर जाना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगी, कुछ ज़्यादा जो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो ख़ास तौर पर जैसे साइट पकड़ते हैं उस पर लोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ओरिजिनल मेल वगैरह भी चेक नहीं करते, कुछ भी चीज़ें चेक नहीं करते। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर मैं जाता हूँ मैनेज सेटिंग पर। यहाँ पर आप क्लियरली देखना किस तरह से मैं आपको तरीके का ईजिली मेथड बताता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट टाइप भी आप चेक कर लिए करें। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, आप वेरीफाइड करने में आपको मुश्किल पैदा आएगी। अब यहाँ पर देखें इसकी जो रिसीव ऑल पेमेंट ईमेल से वो इस मेल पर जा रही है, और ऊपर देखें लॉगिन कौन सा है। यहाँ पर देखें, देखने में तो सारा एडसन सेम टू सेम लगेगा, कोई इसमें चेंजिंग आपको नहीं लगेगी। बट यहाँ पर देखें असल इसकी चीज़ देखें कि असल मेल इसकी ये है ओरिजिनल, और यहाँ पर जो जिस मेल पर ये ट्रांसफ़र एडसन किया गया वो ये मेल है। तो लिहाजा हमें कौन सी मेल चाहिए थी, यही मेल चाहिए। अगर ये मेल नहीं होती तो एडसन बेकार है। अगर इसमें जितने भी मैं डॉलर जनरेट कर लेता हूँ, कुछ भी इसमें मैं कर लेता हूँ, तो वो मैं विड्रॉ नहीं करा सकूँगा जब तक ये मेरे पास मेल नहीं होगी। और जिस बंदे के पास ये मेल होगी वही ये मतलब इस पेमेंट को रिसीव कर सकेगा। इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैनेज यूज़र पर जाते हैं तो ये भी आपको मैं चीज़ चेक करा देता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको यू का ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ ये इजी अल्फाज में आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको यू का ऑप्शन मिलता तो दैट्स मीन कि ये आपका ओरिजिनल मेल के साथ दिया गया है। ये तो बात होगी कि किस तरह से आप ओरिजिनल मेल चेक कर सकते हैं। बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पैसे तो पे कर देते हैं, मनी दे देते हैं, और आगे से चीज़ें उन्हें इस तरह से मिलती हैं तो फिर वो बाद में जब उन्हें पता चलता है तो फिर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसलिए जैसे ही किसी से भी चीज़ कोई भी लो तो ये सारी चीज़ें आपने चेकआउट कर लेनी होती हैं। अब जाता हूँ, आपको दूसरी चीज़ बताई थी यूज़र मैनेजमेंट, और इसको भी आपको बताता हूँ कि दूसरा स्कैम किस तरह से लोग करते थे और उससे आपने किस तरह से बचना है। यहाँ पर देखें ये ओरिजिनल मेल नहीं है, यहाँ पर एक्सेस देखें और यहाँ पर यूज़र मैनेज वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, ये वाला चेक करें। अब यहाँ पर आएँ तो देखें कि इस मेल पर इन्होंने मुझे मतलब यही मैं इस पर एडमिन हूँ। अगर यहाँ पर एक्टिव स्टेटस देखें और एडमिन यूज़र एक्सेस लेवल देखें तो एडमिन है। अगर आपको यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मैं यही मेल पकड़ता हूँ जो इसकी ओरिजिनल मेल है, आपको समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें की है। तो यहाँ पर इसको मैं पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और इनवाइट कर देता हूँ। अब एक सीन इसका देखना, इसमें पेंडिंग है और यहाँ से मैं इसे
जो इसके इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब इसकी इनविटेशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखना ज़रा आप यहाँ देखें, अब मेल भी इसकी ओरिजिनल हो चुकी, मेल भी ओरिजिनल है और इस पर एडसन भी आ चुका है। अब आप कहेंगे अब मेल भी ओरिजिनल, सभी चीज़ें तो ओके होगी, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, अब तो सारे सही ओके। बट फिर भी आपने एक चीज़ ध्यान से माइंड्स में रखनी और चेक करनी। यहाँ पर अकाउंट्स पर जाता हूँ, यहाँ पर एक्सेस एंड ऑथराइजेशन पर जाता हूँ और नीचे देखें मुझे कोई भी यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। दैट्स मीन ये मेल तो ओरिजिनल अब हो चुकी है, मेल ओरिजिनल हो चुकी है, बट रीज़न क्या है कि इस पर एडसन की मुकम्मल एक्सेस नहीं देगी, इसे जस्ट यूज़र बनाया गया है। यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड की एक्सेस देगी। यहाँ पर देखते हैं तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर पेंडिंग में है ना स्टेटस, इसका आप देखना, इस पर भी एडसन वैसे का वैसा है। अब देखें इसका एक्टिव हो चुका है और स्टैंडर्ड इसके मतलब एक्सेस दी गई है। अब यहाँ पर देखें तो यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इवन कि ये ओरिजिनल मेल नहीं है। तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल मेल का भी आपको सीन चेक करा देता हूँ। यहाँ पर पेमेंट इन्फो पर जाता हूँ तो आप ये भी गौर से देखें। अब मैनेज पर सेटिंग पर जाता हूँ। अब नीचे देखना, यहाँ पर ऑल रिसीव पेमेंट वही मेल है ओरिजिनल और यहाँ पर देखें तो वही लॉगिन है। अब मैनेज यूज़र पर जाता हूँ, वो यू वाला भी आपको सीन चेक करा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको यू का ऑप्शन मिल रहा है, बट क्या चीज़ इसमें मिस है, अभी तक यूज़र मैनेजमेंट वाला ऑप्शन नहीं है। दैट्स मीन जो इसकी मेल है वो भी ओरिजिनल है, बट इसको मुकम्मल एक्सेस नहीं देगी, एडमिन की एक्सेस नहीं देगी, जस्ट स्टैंडर्ड की इसे एक्सेस देगी है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसे जो मतलब ये वाला है, तो अगर ऐसा है ना तो जो भी आपको चीज़ दे रहा है उसे बोलो कि भाई इससे हमारी जो मेल जो आप दे रहे हैं ओरिजिनल मेल पर हमें एडमिन की एक्सेस दें और पीछे से अपनी एक्सेस रिमूव करें। तो यहाँ पर चेंज एक्सेस लेवल पर जाता हूँ और स्टैंडर्ड की बजाय मैं यहाँ पर एडमिन कर देता हूँ और अप्लाई चेंज पर कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर ये एडमिन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे रिफ़्रेश करता हूँ और मैं अब इसका आपको सीन चेक कराता हूँ कि अब क्या हमें यूज़र मैनेजमेंट की सेटिंग मिली है या नहीं। यहाँ पर देखें तो हमें यूज़र मैनेजमेंट यहाँ पर ऑप्शन हमें अब नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे इस पर भी बताया जा रहा है कि आपका एडसन पर जो एडमिन है वो ये मेल वाला भी है। तो हमने क्या काम करना है, अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है किसी की है तो हमने क्या काम करना है, यहाँ से इसे रिमूव यूज़र कर देना है। तो इस लिहाज से आपका काम ये 100% श्योरिटी है कि आप भी अगर यही चीज़ें करते हैं तो आपको कोई भी बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लिहाजा ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं, एडसन परचेज़ मार्केट से कर लेते हैं, बट उसके बाद आपको पछताना पड़ता है कि यार ये बाद में आपके साथ स्कैम होता है। तो उस स्कैम से बचने के लिए आपको ये काम करने पड़ते हैं। सो लिहाजा मैं नहीं चाहता किसी का ऐसे लॉस हो। और अगर कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं वेबसाइट और एडसन नॉन होस्टेड, तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन करें और वहाँ से आप ख़रीद कर सकते हैं जो भी चीज़ ख़रीदनी हो और जो भी सेल आउट करनी हो अपनी वेबसाइट। तो